करो, एमएलए डोडा को रिहा करो, एमएलए डोडा को रिहा करो, पीएसए वापस लो, पीएसए वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पीएसए वापस एमएलए को रिहा करो, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम सिचुएशन बहुत ही अलग हो रही है। तानाशाही नहीं चलेगी। ये आप किश्तवाड़ की इस टाइम देख रहे हैं, किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट हो रहा है मेहराजुद्दीन के रिहाई के लिए। पोस्टर खड़े हो, और किश्तवाड़ में गुंडागर्दी बंद करो, वापस लो, वापस लो, पीएसए को वापस लो, वापस लो, पीएसए को वापस लो, काला कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस लो, वापस लो, वापस लो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इंसाफ हमारा नारा है, वापस लो, 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 डीसी ऑफिस वापस लो, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा। डोडा को रिहा करो, पीएसए वापस लो, पीएसए वापस लो, काला कानून वापस लो, किस तरीके की ज्यादती जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हो रही है। ये खाली बात एक एमएलए की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के उस नौजवान की बात है जो गरीबों की आवाज़ उठाने में सबसे आगे रहता है। बड़ी हैरानी की बात है, एक तरफ से हम कहते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, हमारे राइट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से अगर देखा जाए एक एमएलए को, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जिसको लोगों ने वोट दे के बड़ी अक्सरियत से चुना है अपने मसले मसाइल हल करने के लिए, उसको किस तरीके से कल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन डिटेन किया गया। पहले एफआईआर आज पूरा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब इसके ऊपर कंडम करती हैं और सब इसके ऊपर अफसोसज़दा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को उसका कत्ल किया जा रहा है। इसका मतलब है एक एमएलए को आप दिन दहाड़े कॉलर पकड़ के अंदर ले रहे हो, कल कोई भी आवाज़ नहीं कर सकता किसी आम इंसान के लिए। कल हम भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, हमारे भी हज़ारों मसले हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अगर पुकार लेके जाएंगे हमें बदले में पैसा मिलेगा, ये कहाँ की गुंडागर्दी है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी मांग है, आज इसी को चलते हमने किश्तवाड़ बस स्टैंड से प्रोटेस्ट सीधी चौक तक किया। हमने कॉल दी थी पूरे किश्तवाड़ के नौजवानों को और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। किश्तवाड़ के नौजवान आज भी जिंदा है, उन्होंने अपने जिंदा होने का यहाँ पर उन्हें सबूत दिया है और वो इस प्रोटेस्ट में आए। महराज के लिए ये मांग थी कि उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए, जो पीएसए लीगल तौर पर उस पर लगाया गया है। एक बात है, एक डीसी और एक एमएलए के बीच में आपसी भेदभाव हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी का गलत इस्तेमाल करके एक एमएलए को आप ऐसे लगा दोगे। जिन लोगों ने उसको वोट देके चुना था वो कहां जाएंगे? वो इस टाइम सड़कों पर है, उनके ऊपर केस ठोकने का लाठीचार्ज हुआ है डोडा में, तो उस
ये हैरानी की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, यह खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है, डिक्टेटरशिप है। जम्मू कश्मीर कोई आज़ाद स्टेट नहीं है। इन्होंने कहा था 2014 के बाद हम 370 हटाएंगे, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, उसके बाद यहाँ के मसले हम ठीक करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। आज 10 सालों के बाद यहाँ की असेंबली खुली है। असेंबली में जिन लोगों को चुन के लोगों ने बेचा, अपने वोट से खुशी से बेचा, उन लोगों को भी यहाँ पे हिरासत में लेके जेल डाला जा रहा है। ये कौन सी तानाशाही है, ये कौन सा डिक्टेटरशिप है यहाँ? बात करता है कि महराज मलिक को अपना एक जो लहजा है वो बात करने का ठीक करना चाहिए, लेकिन वो किस मुद्दे के ऊपर वो बात कर रहा था ये भी जानना लोगों के लिए ज़रूरी है। एक हेल्थ सेक्टर का इशू था डीसी और एमएलए के बीच में। उसने कहा उनसे कि ये 1 साल से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, डीसी ने उनकी बात नहीं मानी। आज जब महराज गुस्से में आके कुछ बोल गया, उसके ऊपर PSA लगा दिया गया। वही सवाल मैं आज की जम्मू कश्मीर की सरकार से और दिल्ली की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको महराज मलिक दिखाई दिया? जम्मू का एक बदतमीज, निहायती बदतमीज MLA बहूफ का जो विक्रम रंधावा, जो आए दिन माँ बहनों की गालियां देता है, वो आए दिन कम्युनल बात करता है, वो आए दिन खुल्लम खुल्ला बहनों के ऊपर टिप्पणियां करता है, वो अफसरों को काट मारने की धमकियां देता है। उस टाइम ये कानून और कानून के रखवाले कहाँ जाते हैं? बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिनको हमने कानून के रखवाले जिनको समझते हैं, वही अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास उनसे ऊपर उठ जाएगा। पहले इन जैसे लोगों के ऊपर हम मांग करते हैं किश्तवाड़ से, पहले उसके ऊपर PSA लगना चाहिए जो कम्युनल भाषा का इस्तेमाल करता है, जो दंगे भड़काने की बात करता है, जो विक्रम रंधावा जो कभी कश्मीरियों के ऊपर टिप्पणी करता है तो कभी चुनाव वैली के लोगों के ऊपर टिप्पणी करता है, जो कभी किसी ऑफिसर को मारने की धमकी देता है। हम यहाँ से मांग करते हैं, सब मांग करो हाथ उठा के, क्या मांग करते हो? इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म की वादी में इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। बाकी ये जो प्रोटेस्ट है, इस टाइम हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रोकते हैं और हम ये फिर कहना चाहेंगे, अगर जल्द से जल्द महराज मलिक को, डोडा MLA को रिहा नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा सैलाब किश्तवाड़ के अंदर भी आप सड़कों पर देखोगे। उस टाइम उस चीज को कंट्रोल करना हो सकता है मुश्किल। सर एक सवाल है कि अगर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है इस चीज को नहीं रोक सकती थी? केवल ट्वीट के जरिए ही वो जो है महराज मलिक के सपोर्ट में उतर आए। ऑन ग्राउंड सड़कों पे जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वर्कर या एक भी नेता जो है वो देखने को नहीं मिला। क्या महराज मलिक जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है ये आप उनके लीडरों से जाके पूछे। ये नौजवानों के जज्बातों का मसला है, ये हमारी डेमोक्रेसी का मसला है। डेमोक्रेसी का कत्ल अगर हो रहा है, मैं उसके लिए उमर अब्दुल्ला का या चीफ मिनिस्टर का इंतजार तो हम नहीं करेंगे। हमारा अपना जो फर्ज है अपनी डेमोक्रेसी को बहाल रखने का, अपनी डेमोक्रेसी को सेव करने का, हम उसके लिए सड़कों पर आए हैं। ये देखिए महराज मलिक एक अलग पार्टी में काम करते हैं, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी से, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया गया। इसका ये साफ साफ मकसद है। कल हमारे किश्तवाड़ में भी हजारों इश्यूज है, आप मीडिया कर्मचारी गवाह है, उसके आए दिन कितने इश्यूज होते हैं। कल अगर हम भी कोई इशू उठाते हैं, हमारे ऊपर भी PSA लगा दिया जाएगा, फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? कौन सी डेमोक्रेसी बचेगी? ये किसी एक बंदे के लिए नहीं, ये जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी के लिए जिसका कत्ल आए दिन किया जा रहा है। सरकार को साल होने वाला है, मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि PSA जो है वो हटा दिया जाएगा। वो सवाल मैं समझता हूँ, वो सवाल आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी महराज मलिक की सपोर्ट में उतरे, उस तरीके से हम डेमोक्रेसी की सपोर्ट में है। महराज मलिक एक मोहरा बना हुआ है इस टाइम, MLA डोडा वो एक मोहरा बनाया गया है। मैंने क्लियर कर दिया पहले ही कुछ चीज़ों को कि जम्मू का भी एक MLA जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है, अगर ऐसा सिस्टम था तो उसके ऊपर भी आज तक PSA लगना चाहिए था। वैसे जैसे व्यक्ति बाहर सोसाइटी के लिए खतरा है, ये आपको भी पता और हम सब जानते हैं, जो किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी करता है, तो मैं समझता हूँ जो गरीब की आवाज बनता है उसको आप कॉलर से पकड़ के आप जेल में पहुंचाओगे, नहीं चलेगी, कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात सरकारों की, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में है, एक तरफ से सेंटर की सरकार है, ये दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के आम जनता के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली से एक आर्डर आता है, जम्मू कश्मीर से दूसरा आर्डर निकाला जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा था, आपने कहा मैनिफेस्टो में, इन्होंने कहा
कि हमारी सरकार आते ही हम पीएसए को हटाएंगे। तो ये सवाल उनसे जनता करती है कि वो पीएसए आज भी क्यों, आज उसका विक्टिम हमारा एक नौजवान साथी बना है जो कि गरीबों की आवाज़ उठा